की समस्याओं से घिरे हैं और किस प्रकार प्रभु उससे वो बाहर निकले नजर नहीं आ रहा है। परमेश्वर पिता, चारों तरफ समस्या और प्रॉब्लम्स ही नजर आ रही हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कठिन समय से कैसे बाहर निकलें। हो सकता है आप इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हों, बहुत अधिक कठिन समय आपके जीवन में चल रहा हो और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस कठिन समय से मैं कैसे बाहर निकलूं। तो आज मैं आपसे कहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह आपको इस कठिन समय से बाहर निकालेंगे। यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि आप उससे प्रार्थना करते हैं, तो निश्चय प्रभु आपको हर एक कठिन समय से बाहर निकालेंगे। परंतु आपको इस कठिन समय से बाहर आने के लिए कुछ करना होगा। अब क्या करना होगा, हम भजनकार दाऊद के जीवन से सीखते हैं। यदि आप पढ़ेंगे भजन संहिता 143 और उसका 3 और 4 पद, तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, शत्रु तो मेरे प्राण का ग्राहक हुआ है और उसने मुझे चूर करके मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल रहा है। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद अपनी उस व्यथा को सुनाते हैं, उस कठिन समय को बता रहे हैं कि मानो मुझे एक मरे हुए के समान एक कोठरी में डाल दिया गया हो। जिस प्रकार से एक मरे हुए व्यक्ति को कब्र में डाल दिया जाता है, दफना दिया जाता है, ऐसे ही मानो उसके शत्रुओं ने उसे काल कोठरी में डाल दिया है, जहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नजर नहीं आ रही, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं कि मेरा हृदय व्याकुल है, मेरा मन विकल रहा है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। परंतु ऐसे समय में उन्होंने एक काम किया और वही काम आपको भी करना है। उन्होंने क्या किया, हम लोग देखते हैं 5 पद में लिखा है कि मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूं और तेरे कामों को सोचता हूं। दोस्तों, यहां पर भजनकार दाऊद कहते हैं कि ऐसे कठिन समय में, ऐसे विपरीत समय में मैं तेरी अद्भुत बातों को याद करता हूं, जो तूने पिछले दिनों प्राचीन समय में मेरे जीवन में, मेरे पूर्वजों के जीवन में किए, उन बातों को मैं याद करता हूं, उन बातों को मैं स्मरण करता हूं, उन बातों को मैं सोचता हूं, उन बातों पर मैं ध्यान दिए रहता हूं, ध्यान करता हूं, मनन करता हूं, चिंतन करता हूं, उन्हें सोचता रहता हूं, दिन भर उन्हें सोचता रहता हूं। क्यों आखिर भजनकार ऐसा करता है? क्यों करता है? वो परमेश्वर की भलाई को याद करता है, परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को याद करता है जो उसके जीवन में पिछले दिनों में हुए हैं, उसके पूर्वजों के जीवन में हुए हैं। कैसे परमेश्वर ने उसे संकट से निकाला था, कैसे परमेश्वर ने उसके पूर्वजों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म किए थे, कैसे परमेश्वर ने गोलियत को मारने के लिए दाऊद को यूज किया था, कैसे परमेश्वर ने उसे धूलि में से उठाकर राजा बना दिया। वो इन बातों को याद करता है, कैसे परमेश्वर ने बड़े बड़े युद्धों में उसे जिता दिया। इन बातों को याद करता है। और क्यों याद करता है? क्योंकि ऐसा याद करने से उसका विश्वास परमेश्वर के प्रति और मजबूत होता है, विश्वास बढ़ता है और परमेश्वर फिर से उसके जीवन में वही अद्भुत आश्चर्य कर्म करता है। दोस्तों, इसी प्रकार से आज शाम में मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, जब आप भी भजनकार दाऊद की तरह परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को, जो उसने आपके जीवन में किए, जो लोगों के जीवन में किए, उन्हें याद करते हैं अपने विपरीत समय में, अपने कठिन समय में, तो प्रभु आपके जीवन में उन कामों को फिर से दोहराता है, फिर से आपके जीवन में उन अद्भुत कामों को करता है। और ऐसे संकट के समय से, ऐसे कठिन समय में, ऐसे विपरीत समय से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देता है। क्योंकि ऐसा याद करने से, उसकी गवाहियों को याद करने से, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों को याद करने से आपका विश्वास बढ़ता है। और जब आपका विश्वास बढ़ता है तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। परंतु अक्सर ऐसे देखने को नहीं मिलता। बीते दिनों हमारी मुलाकात एक बहन से हुई। वो कहने लगे कि परमेश्वर हमारे जीवनों में कुछ नहीं करता, और उसने कुछ भी नहीं किया। जब हमारी बातचीत हुई तब उसने जाना कि हाँ, परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत कार्य एक दिन मेरे जीवन में किया था। वास्तव में प्रभु ने किया था एक अद्भुत आश्चर्य कर्म, जो असंभव था हमारे लिए, जो सबके लिए असंभव था, वो परमेश्वर ने मेरे लिए संभव कर दिया था।
तब उसे याद आया कि वास्तव में परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया था, और जब उन्होंने उस बात को याद किया तो उनका विश्वास बढ़ा। और मैं विश्वास करता हूं कि वो इस समय जिस परिस्थिति में थी, परमेश्वर ने उन्हें उस परिस्थिति से भी बाहर निकाला होगा। तो आप ये न सोचें कि प्रभु ने तो मेरे जीवन में कुछ किया ही नहीं है। आपके जीवन में प्रभु ने काम किए हैं। आपको जरूरत है तो उन छोटे छोटे कामों को याद करने की, उन गवाहियों को याद करने की, उन्हें अपनी डायरी में लिखने की, उन्हें स्मरण रखने की, उन पर ध्यान करने की, उन्हें सोचने की कि कैसे प्रभु ने आपको छुड़ाया था, कैसे प्रभु ने आपको चंगाई दी थी, कैसे प्रभु ने आपके जीवन में काम किया था, कैसे वो काम जो असंभव था उसे संभव कर दिया था, जो नामुमकिन था उसको मुमकिन कर दिया था, कैसे प्रभु ने आपकी प्रार्थना का उत्तर दिया था। और जब आप इन बातों को याद करते हैं, याद ही नहीं, जब आप इन पर ध्यान करते हैं, ध्यान ही नहीं, जब दिन भर आप इनको सोचते हैं, तो प्रभु आज भी आपके जीवन में वैसे ही कामों को दोहराता है, वैसे ही अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दोबारा करता है, क्योंकि उससे आपका विश्वास बढ़ता है और प्रभु विश्वास के द्वारा आपके जीवन में कार्य करता है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, यदि आप कठिन समय में हैं तो अपनी गवाहियों को याद करें, यदि आप विपरीत समय में हैं तो अपनी गवाहियों को याद करें, समस्याओं में हैं तो उन गवाहियों को याद करें, गवाहियों को याद करें, उन्हें अपनी डायरी में लिख दें, उन्हें उन पर सोचते रहें, उन पर ध्यान करते रहें। जब प्रभु उस समय कर सकता है तो वो आज भी आपके जीवन में कर सकता है, जब उसके जीवन में कर सकता है तो वो आपके जीवन में भी कर सकता है। वो पक्षपात नहीं करता, वो एक सा परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। मेरा नाम सुलोचना नेगी है, मैं पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से बोल रही हूँ, और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर और मैं दोनों की प्रार्थना रोज सुबह शाम सुनती हूँ। मैंने अपने घर में भी बहुत सारा चमत्कार देखा। हमारे घर इतना कंगाल था, जब से मैं वहाँ प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ी, मैं बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सफल होते हुए देखा। मेरी बेटियों को भी अच्छे रिश्ता मिला, मेरे बेटा को भी अच्छा रिश्ता मिला, सब कुछ अच्छा है हमारे घर में। मेरे पति की इतनी बड़ी तकलीफ थी, मेरे पति को कोई नहीं बोल पाता था कि ये बचेंगे, उनको दूसरी जिंदगी दी यीशु मसीह ने। मैं प्रभु को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद करती हूँ, और पीके ब्रदर और अमिता सिस्टर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो सारा दुनिया के लिए इतनी बड़ी प्रार्थना करते हैं। सुबह शाम लोगों के बारे में सोचते हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर उनको आगे बढ़ाए। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे धन्य, परम धन्य, अच्छे परमेश्वर, भले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं कि तेरा प्रेम हमारे लिए अगापे है। धन्यवाद कि तू अपनी सामर्थ से, अपने दया से हमें भरे रखता है परमेश्वर पिता। मेरे खुदावन, हम सब के जीवनों को कंट्रोल करने वाला तू परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में मेरे पिता दिन भर में सुरक्षित रखा, संभाले रखा, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से बचा कर रखा, और ये शाम दिया प्रभु कि इस शाम में परमेश्वर पिता हम आपको धन्य कह सके, हम आपके नाम को ऊंचा कर सके, हम प्रभु सारी बातों को आपसे शेयर कर सके। और आज दिन भर में प्रभु आपके लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं जिसे शेयर करने के लिए, जिसे बताने के लिए प्रभु आपके पास आए हैं मेरे खुदावन। कुछ समस्या, कुछ परेशानी, कुछ बीमारियों को लेकर प्रभु, कुछ ऐसी बातें जो उनके जीवन में बहुत ज्यादा टफ उन्हें नजर आ रही हैं। हाँ प्रभु, समस्याओं को लेकर वो तेरे पास आए हैं प्रभु यीशु मसीह। आज आप इनकी सुधि ले और इनके प्रार्थना का उत्तर दे पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक जन परमेश्वर पिता आपकी भलाई को अपने जीवन में देखे, आपके अद्भुत कामों को अपने जीवन में देखे। हाँ प्रभु, तेरे आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखे परमेश्वर पिता, और वो जानने पाए कि तू कितना भला और कितना अच्छा और प्रेमी परमेश्वर है मेरे खुदावन। मेरे प्रभु, दिन भर में प्रभु यदि कोई भी गुनाह, गलती, अपराध प्रभु जी हम सब से हुए हैं प्रभु, आपके लोगों से हुए हैं, तो प्रभु आज की शाम में हम मिलकर प्रभु अपने हर एक गुनाहों को आपके आगे रखते हैं प्रभु। हर एक जन जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, हर इस समय प्रभु अपने गुनाहों का अंगीकार कर रहे हैं यीशु, अपने वचन के अनुसार पिता कि आपने कहा कि वही तो तुम्हारे अधर्मों को क्षमा करता है। मेरे प्रभु, आप इनके अधर्मों को क्षमा करें, इन्हें प्रभु यीशु मौका दे प्रभु कि अपने जीवन में ये बदल सके, अपने जीवन की उन गलतियों से फिर कर प्रभु पवित्रताई की ओर बढ़ सके, और प्रभु जो तू चाहता है प्रभु उसके अनुसार वो चल सके। यस माय लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु
प्रभु हम आपको प्रेज करते पिता, आपके नाम को ऊंचा करते प्रभु, सच में अपने हाथों को उठाकर प्रभु तेरा आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि आज की शाम में प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे साथ में है। आज जितने भी भाई बहन प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, तू हमारे साथ में है, तू हम सब की सुनने के लिए हमारे साथ में है। धन्यवाद, उत्तर देने के लिए हमारे साथ में है, चंगा करने के लिए, सफल करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए आज की शाम में पिता तो अपने लोगों के साथ में है। मेरे प्रभु धन्यवाद करते हैं वचन के लिए, जिसे सुनकर प्रभु हम उत्साहित हुए हैं। और प्रभु जिस प्रकार प्रभु हमने भजनकार दाऊद के जीवन से देखा कि प्रभु समस्या और परेशानियों में परमेश्वर पिता वो प्रभु उन बातों को स्मरण करते कि जो भलाइयां तूने उनके जीवनों में की पिता। प्रभु वो मुश्किल में तो है, उनका हृदय विकल हो गया है पिता परमेश्वर, बहुत सारी बातों को लेकर प्रभु वो कंफ्यूज हो गए हैं, बहुत सारी बातों को लेकर वो डरे हुए परमेश्वर, परंतु फिर भी प्रभु उन बातों को जो तूने उनके जीवनों में की प्रभु उनको स्मरण करते हुए वो अपने विश्वास को बढ़ाते प्रभु जी। और आज की इस सुंदर शाम में परमेश्वर पिता, जब मानो कि इनके प्रभु जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं प्रभु की समस्याओं से घिरे हैं और किस प्रकार प्रभु उससे वो बाहर निकले उन्हें नजर नहीं आ रहा है परमेश्वर पिता, चारों तरफ समस्या और प्रॉब्लम्स ही नजर आ रही हैं पिता। मैं दुआ करती हूं प्रभु कि आज की शाम में प्रभु ये उन बातों को याद करे प्रभु, उन भलाइयों को, उन बड़े कामों को, उन अद्भुत कामों को जो तूने इनके जीवन में बीते समय में किए हैं, आज वो उन बातों को आप उन्हें स्मरण दिलाए और इनका विश्वास बढ़े। और जब इनका विश्वास बढ़े तो प्रभु ऐसे समय में प्रभु ये अपने विश्वास के द्वारा उन समस्याओं से बाहर निकल सके परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने ऐसा ही किया है, आज की शाम में अपने लोगों की सहायता और मदद किया है प्रभु जी। मेरे खुदा, जब परिवार में समस्या है, जब बच्चों के जीवन में समस्या है, जब इनके कारोबार में समस्या है, जब इनकी फैमिली लाइफ में समस्या है, इनके पर्सनल लाइफ में समस्या है प्रभु जी, और जीवन के हर एक क्षेत्रों में समस्या है परमेश्वर पिता, ऐसे समय में प्रभु ये आप पर विश्वास रख के प्रभु जी इस बात पर भरोसा करे कि इससे निकालने की सामर्थ प्रभु तेरे पास है पिता। हाँ परमेश्वर, अपने विश्वास को ग्रो अप करे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज की शाम में जितनी भी प्रार्थना विनतियां प्रभु जी यूट्यूब कमेंट बॉक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आई हैं और प्रभु इस समय प्रभु तेरे लोगों के मुंह से कही जा रही हैं, यीशु उन एक एक विनती प्रार्थना को आपके आगे रखती हूं और कहती हूं परमेश्वर, क्योंकि तू प्रभु वचन में कहता है कि मेरे कान धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। और प्रभु इस समय तेरे कान इनकी प्रार्थना, इनकी विनती की ओर लगे हैं, जिनसे जो ये कह रहे हैं प्रभु, ये जो बोल रहे हैं परमेश्वर, जिसके लिए मांग रहे हैं प्रभु, जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनके जीवनों में आप कार्य कीजिए पिता। थैंक यू लॉर्ड, आज की रात में हम इनके लिए अच्छी नींद को मांगते हैं, इनकी समस्याओं से समाधान करें, इनकी बेचैनी को, व्याकुलता को, डिप्रेशन को, नेगेटिव बातों को, दुष्ट के कार्यों को, हर प्रकार की गलत बातों को दूर कीजिए परमेश्वर इसी समय परमेश्वर पिता। और प्रभु आप इन्हें सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि जब अपने बिछौने में ये सोएं तो निश्चिंत होकर सोने पाए पिता। मेरे प्रभु आज मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, हर एक नौजवान, हर एक बच्चे के लिए प्रभु, कि पिता वो तुझे जाने परमेश्वर, गहराई से जाने। दुष्ट प्रभु यीशु मसीह उनके जीवनों को प्रभु यीशु मसीह अनाज्ञाकारिता में पिता परमेश्वर प्रभु, और प्रभु नाना प्रकार के गलत कामों में, बुरी संगति में, गलत बातों में इन्वॉल्व कर रहा है प्रभु, परंतु पिता इन बच्चों को जो तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, इन नौजवानों को जो तेरी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं, या जिनके कानों तक परमेश्वर तेरे नाम पहुंचा है प्रभु, उनके जीवन को सेफ एंड प्रोटेक्ट करे। होली स्पिरिट आप उन्हें सोचने समझने की और हर प्रकार की गलत बातों को परखने की बुद्धि, समझ और ज्ञान दे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जन जो तुझ में बढ़ना चाहता है, तुझे जानना चाहता है प्रभु, उसे आपका आत्मा गाइड करे। धन्यवाद करते प्रभु, जितने लोग इस समय बीमार हैं, अस्वस्थ हैं परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, विशेषकर प्रभु जी उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जिनका प्रभु डायलिसिस हो रहा है पिता परमेश्वर, कीमोथेरेपीज चल रही हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदा मैं दुआ करती हूँ पिता कि उनके शरीरों को छू ले और चंगा करे परमेश्वर, इन सारी प्रॉब्लम्स उन्हें बाहर निकाले परमेश्वर, उनकी किडनी को हील करे परमेश्वर, कैंसर को हील करे परमेश्वर, ताकि प्रभु जो वो चंगे हो और तेरी महिमा को करे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग प्रभु ये शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी से परमेश्वर, हड्डियों की समस्या से प्रभु जी, मांसपेशियों की समस्या से, स्टोन प्रॉब्लम से और पेट से रिलेटेड समस्या से प्रभु परेशान है प्रभु, उनकी सुधि लेकर उन्हें चंगा करें। सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक आप इन्हें चंगा करें प्रभु। जिनका हेयर फॉल हो रहा है प्रभु जी, जिन्हें ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है पिता, आप उन्हें चंगा करें। जिनकी आईज में परमेश्वर, जिनके कानों में प्रभु, जिसके बोलने में प्रभु प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगा करें मेरे पिता। ये चल फिर पाएं, बोल पाएं, देख पाएं यीशु के नाम से। खुदावन इनके शारीरिक हर एक दुर्बलता चली जाए प्रभु। यदि दुष्ट की ओर से कोई भी बीमारी इनके शरीर में, तो प्रभु उस बीमारी को हम जाने की आज्ञा देते हैं
हैं यीशु के नाम से। थैंक यू लॉर्ड, आज की शाम में आपने हर एक को छुआ, चंगा किया, हर एक की विनती प्रार्थना सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया और अपने लोगों पर अपनी दया अपनी करुणा को बनाए रखा है। धन्यवाद के साथ इस विनती को यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।